नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास खबरों सहित दोस्तों राजनीतिक घटनाक्रम पर भी। विधायक बलवान पूनिया ने कौन सी इम्पोर्टेंट मांग विधानसभा में उठाई और नेताओं के जनसंपर्क का अभियान किस लेवल पर चल रहे हैं और कौन सी एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में आ रही है। दोस्तों, उन सभी खबरों की हम बात करेंगे। बात उस रामगढ़ आंदोलन की भी करेंगे दोस्तों, जिसको लेकर कल एक दूसरी सफल वार्ता हुई थी और अब 10 दिन का फिर एक अल्टीमेटम है, या फिर ये कहे कि 10 दिन के लिए स्थगित हुई है। और पहले भी इसी प्रकार से जो धरना प्रदर्शन हुए थे उसकी सारी बात करेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। क्षेत्र में अभी भी बरसात का दौर जारी है और बरसात की खबरों से ही आज प्रारंभ करेंगे बुलेटिन। दोस्तों, बाद दोपहर 12:30 करीब आज फिर क्षेत्र में बरसात हुई। भादरा कस्बे की बात करें तो बहुत ज़्यादा हेवी बरसात नहीं हुई, हल्की बरसात दर्ज की गई। 5-7 mm बरसात हम इसको मान सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें भादरा आसपास गांव की, तो कई गांव में ज़बरदस्त बरसात की आज सूचना आई है। और आज आसमान ढका हुआ था काले बादलों से। ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार बादल गर्जना कर रहे हैं आज जमकर बरसेंगे और भादरा कस्बे की विकास कार्यों की पोल खोल देंगे, नगर पालिका व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख देंगे। जैसा कि पीछे 3-4 दिन लगातार जब बरसात आई थी तो हुआ था। 2 दिन तक बरसात ने संयम रखा दोस्तों। 2 दिन अच्छे गए हैं भादरा कस्बे के लिए। और देहात की बात करें तो किसानों के चेहरे खिले हैं। इस बरसात ने इतनी बम्पर फसल दोस्तों तैयार हो रही है तो किसानों के चेहरे खिलने स्वाभाविक है। और ये मौसम पौधारोपण का सर्वश्रेष्ठ मौसम है दोस्तों। इससे अच्छा पौधारोपण का समय नहीं हो सकता। तो भादरा की कई संस्था हैं, चाहे वन पर्यावरण मित्र संस्थान हो, अनेकों ऐसी संस्थान हैं। और दोस्तों, सुशील गुप्ता जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के चेयरमैन है, भादरा कस्बे के बामासा है दोस्तों, उनकी ही एक संस्था है बाल गंगाधर तिलक शिक्षण संस्थान। उसके जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, उनका पूरा पैनल आज पौधारोपण करता हुआ दिखाई दिया। और जो यहाँ जो महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान है उसकी सचिव मीना गुप्ता और राधिका गुप्ता जो कि सुशील गुप्ता की पुत्र वधू है दोस्तों, उन्होंने 101 पौधे आज अपनी जो छात्राध्यापिकाएं हैं उनको दिए लगाने के लिए। और कुल 501 पौधारोपण करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया। और पौधारोपण से क्या फायदा है, क्षेत्र में किस प्रकार हरियाली होगी और हरियाली से क्या क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया। किस प्रकार से हमें ऑक्सीजन मिलती है इन पेड़ों से। और जो बरसात हम देख रहे हैं इस बार नहीं, कई वर्षों से राजस्थान में अच्छी बरसात हो रही है। पहले हम देखते थे दोस्तों अकाल हुआ करते थे, अकाल राहत कार्य सरकारों द्वारा चलाए जाते थे। काफ़ी वर्षों तक हमने अकाल राहत कार्य नहीं देखे क्योंकि अकाल पड़ा ही नहीं। और इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि राजस्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे लगे हैं और बड़े बड़े पेड़। जब आप स्टेलाइट का चित्र राजस्थान का देखेंगे तो आपको पता लगेगा राजस्थान अब कितना हरा भरा अंतरिक्ष से ऊपर से दिखाई देता है। तो कुल मिला के राजस्थान में पौधारोपण अभियान पिछले काफ़ी वर्षों से तेज गति से चला है और सभी संस्थान, शिक्षण संस्थाएं और अनेकों संगठन दोस्तों पौधारोपण अभियान की ओर जो है आते हुए दिखाई दिए। और किसी का जन्म दिवस हो या कोई पुण्यतिथि का अवसर हो तो इसको लेकर भी पौधारोपण होते रहे हैं। तो पौधारोपण एक बहुत बढ़िया दोस्तों माध्यम है हमारे शानदार जीवन और हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जो शानदार भविष्य हम दे सकते हैं
वो बहुत शानदार तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, पौधारोपण अभियान करते हुए दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम डोबी गौशाला में जो पंचदेव धाम के महंत है महेंद्र दास जी, उनके द्वारा 5 पेटी गुड़, हरा चारा आदि 3100 रुपये नगद भेंट किए गए। इस अवसर पर दोस्तों नेकीराम कस्बा ने भी 11,000 रुपये संस्था को गौशाला को भेंट किया। आज़ाद सिंह और श्रवण कुमार शोरान ने भी एक गाड़ी चारा दोस्तों भेंट किया। और जयवीर सरेवा स्वयं जो तहसील अध्यक्ष है गौशाला समिति के, मनीराम स्वामी, बाबूलाल नाई, उनके पुत्रों ने भी एक एक सवामणी दोस्तों गौशाला में लगाई है। इसके अलावा सज्जन दड़बे वाला और सुनील बेनीवाल ठेकेदार द्वारा 120 बाई 90 के फीट के एक बाड़े में जो खड़ंजा निर्माण का नींव रखी और घोषणा की। तो ये शानदार कार्य दोस्तों, गौशालाओं में भी दान दाताओं का लगातार हमें इस प्रकार की खबरें मिलती है, खुशी होती है। और जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों, दान देने की अभिलाषा जो रखते हैं, उनको एक प्रकार से प्रेरणा भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है इससे। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्षेत्र में बरसात का दौर है, पौधारोपण आप कर सकते हैं और पक्षियों के लिए आप उनके घोंसलों की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए दाने और पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र में जिस प्रकार से नेताओं का जो अभियान चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चुनावों को लेकर, वो ताबड़तोड़ नेताओं द्वारा अभियान जो है वो जारी रखे हुए है। और इस कड़ी में युवा नेता भी शामिल होते जा रहे हैं। अभी रामगढ़ के धरने पे आपने देखा था कई नेता वहाँ मौजूद रहे। तो ऐसे धरना प्रदर्शन हो, कई नेता अपनी टिकटों की जो दौड़ है वो लगाए हुए हैं और कई नेता लगातार पंचायतों के दौरे कर रहे हैं। तो कई नेता भादरा कस्बे में वार्डों के दौरे करते हुए दिखाई दे रहे। बलवान पूनिया विधायक महोदय वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है, 8वां सत्र, उसका शेष बचा हुआ समय है दोस्तों, उसको लेकर जयपुर में है और वो क्षेत्र के लिए अच्छी मांगे भी उठा रहे हैं। दोस्तों आज एक मांग हमने देखी, इसका एक वीडियोस भी हमने फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, आप ज़रूर देखिएगा। बलवान पूनिया ने मेला क्षेत्रों में जो मंदिर होते हैं और उसमें जो चढ़ावा आता है उसको लेकर दोस्तों मांग उठाई है और सरकार से मांग की है कि 50% चढ़ावे का जो खर्च है वो उसी मेला क्षेत्र में किया जाए, उस मंदिर के विकास कार्यों में किया जाए, वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए किया जाए। बहुत शानदार मांग है और दोस्तों ये कमोबस राजस्थान के तमाम मंदिरों पर ये लागू होता है। अगर इस पर सरकार डिसीजन करती है, निर्णय करती है, तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है। दोस्तों हम अमूमन देखते हैं हमारे पास उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है गोगामेडी मेला, और गोगामेडी मेले की वर्तमान में तैयारियां जोर शोर से जारी है। अभी ऑनलाइन उसको लेकर ऑनलाइन बाज़ारों की नीलामी बिक्री जो है वो प्रारंभ है और लगभग 27 लाख श्रद्धालु पिछले गत वर्ष मेला में आए थे और लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ दोस्तों पहुँचते हैं। और यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दोस्तों उत्तर प्रदेश तक जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए व्यवस्था बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के लिए वैसे ही आतिथ्य देवो भव बहुत बड़ी एक परंपरा रही है और उसी का अगर हम अनुसरण करें तो क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं गोगामेडी मेले में? कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। अब जाकर जब एक बार वसुंधरा राजे ने यहाँ शानदार पैकेज भी दिया था और गोगामेडी मेले का विकास किया था और उसकी शुरुआत भी की थी और कुछ विकास कार्य उसमें हुआ भी था। उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने भी मेला क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रयास किया है और आज बलवान पूनिया ने जो मांग उठाई है दोस्तों, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। 50% चढ़ावे का मेला क्षेत्र पर ही खर्च हो ताकि यहाँ व्यवस्था बन सके। इसके अलावा दोस्तों अन्य नेताओं की बात करें तो संजीव बेनीवाल लगातार अपने पंचायत टू पंचायत अभियान
जनसंपर्क पर जारी है। लगातार वो भी प्रयासरत है कि अपने जनसंपर्क अभियान में किसी प्रकार की कमी ना आए। और अग्रिम पंक्ति के नेता दोस्तों अभी भी संजीव बेनीवाल ही बने हुए हैं। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, बलवान पूनिया ने जिस प्रकार से मेला की मांगे उठाई है, उसमें गंदगी को भी प्रमुख मुद्दा माना था। और 2 दिन पहले दोस्तों फसल बीमा क्लेम को लेकर भी मांग उठाई थी। तो बलवान पूनिया भरपूर प्रयास कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। अन्य नेताओं की बात करें तो एसपी सिंह आज वार्डों में घूमते हुए नजर आए और हेमंत पचार भी अपने जो जनसंपर्क अभियान है उसको जारी रखे हुए हैं। और आज वो प्रदेश कार्यालय में जयपुर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले और क्षेत्र के लिए बातें भी की। और उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट से बताया कि उन्हें ये कहा गया कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा से जिताना है, कमल को खिलाना है और इसके लिए सहमति जताकर वो आए हैं। देखते हैं ये वादा ये युवा नेता कितना पूरा कर पाते हैं, टिकट किसको मिलती है और जिसको टिकट मिलती है क्या ईमानदारी से एक साथ वो सभी लगते हैं या नहीं लगते हैं या कोई बागी चुनाव में खड़ा होता है। दोस्तों ये तो आगे आने वाले समय का भविष्य का एक यक्ष सवाल है, प्रश्न है। और उस दौरान क्या होता है, क्या स्थितियां रहती है, बेल्ट पेपर क्या रहता है, कौन निर्दलीय मजबूत दिखाई दे रहा है और कौन किस टिकट से लेकर मैदान में उतरता है और उसके बाद में स्थितियां क्या कहती हैं और जो फैक्टर्स हैं वो फिर किस प्रकार से लागू होते हैं, इसको लेकर हम बराबर आपको दोस्तों सूचनाएं देते रहेंगे। क्षेत्र की तमाम राजनीति से जुड़ी हुई, सोशल वर्किंग से जुड़ी हुई या अन्य कोई धार्मिक हो, अनेक प्रकार की सभी खबरें आपको सदैव दिखाते हैं, बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अब रामगढ़ का जो धरना प्रदर्शन था उस पर, और उसके बाद में बात करेंगे जो एक वायरल पोस्ट थी उसके ऊपर क्यों इतना हल्ला हो रहा है और क्षेत्र के लोगों में क्यों इतनी टिप्पणियां और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रामगढ़ में दोस्तों लगातार 23 दिनों से कल धरना चल रहा था और कल चेतावनी तो थी चक्का जाम की, लेकिन अंत समय में जो धरनार्थी है अमर सिंह ब्रांच के किसान है संघर्ष समिति के नौर और बादरा क्षेत्र के, उन्होंने शानदार रणनीति अख्तियार की और जो चक्का जाम है वो टाल दिया और ये कहा कि हम इस आंदोलन को उग्रता की ओर नहीं लेकर जाएंगे, इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। और जैसा कि पहले भी आंदोलन हुए हैं, पहले चक्का जाम भी हुआ था रामगढ़ में भी, आपको याद होगा, और वो मांगे भी मानी गई थी, कुछ समय रेगुलेशन ठीक भी रहा था। और सबसे बड़ी जो मांग किसानों की है दोस्तों वो पानी चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की है, मोगों के दुरुस्तीकरण की लेकर है और जो पानी का रेगुलेशन है वो एक प्रकार से जो पूर्व की भांति 21 दिनों में जो था वही किया जाए ताकि टेल के अंतिम व्यक्ति तक भी पानी, किसान तक भी पानी पहुंचे। तो टेल के अंतिम किसान तक तो पानी कतई नहीं पहुंच रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये बात किसान बार बार कहते आ रहे हैं और उनकी ये जो मांग है वो दोस्तों जायज़ है। और कल की मैं बात करूं तो जैसे ही धरना प्रदर्शन विभागीय कार्यालय के आगे प्रारंभ किया गया था, क्योंकि धरना तो पिछले 23 दिनों से जारी था ही, सुबह ही करीब 11:30-12 बजे दोस्तों जो है अधिकारी सिंचाई विभाग के किसानों के बीच पहुंचे और वार्ता प्रारंभ हुई दोस्तों। पहले ही वार्ता प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उस वार्ता के दौरान किसानों ने जो मांगे रखी, जो मांगों के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर सहमति नहीं बनी। और एक टेक्निकल पॉइंट उस सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता द्वारा दोस्तों रखा गया कि करीब अगर मोगों का दुरुस्तीकरण हम करेंगे तो उसके लिए 8 लाख का बजट चाहिएगा, वो उसमें समय लगता है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे आदि आदि। किसानों ने दोस्तों 2 टूक कहा कि 8 लाख रुपए आपको हम देंगे, चाहे किसान झोली फैलाए, कहीं जाकर झोली फैलाए, आपको कब देने हैं आप काम प्रारंभ करें, हमें बताएं आप कब देने हैं पैसे, हम देंगे आपको 8 लाख रुपए इकट्ठे करके, इस क्षेत्र का किसान देगा आपको 8 लाख रुपए इकट्ठे करके। दोस्तों उस अधिकारी को एक शब्द जुबान से कहते हुए उसके बाद में नहीं सुना गया।
उनकी जुबान पर जैसे बहुत बड़ा ताला लग चुका था। लेकिन वो वार्ता फिर इसी सिलसिले में दोस्तों हो रही थी, लेकिन विफल हुई। उसके बाद में देर शाम को धरना प्रदर्शन जारी रहा और वक्तागण बोलते रहे। हमने भी कवरेज की, उस कवरेज को आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही चैनलों पर, फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर भी। तो उस देर शाम को हुई वार्ता में आखिर दोस्तों तहसीलदार भी मौके पर, नायब तहसीलदार भी थे और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी थे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल भी था और गोगामेडी थाना अधिकारी अजय कुमार भी थे। अनेक लोग शामिल हुए और सफल वार्ता हुई दोस्तों। उसमें आश्वासन दिया गया और अधिकारियों ने कुछ मन बनाया होगा। अधिकारियों ने 7 दिन का समय मांगा था, जिस प्रकार से किसान आंदोलित दिखाई दे रहे थे। तो 7 दिन का समय मांगा, लेकिन किसानों ने बड़ा दिल करते हुए 3 दिन और बढ़ा दिए, 10 दिन दिया कि 10 दिन में आप हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें और हमें लगेगा कि आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय भी लग जाएगा, तो हम यह आंदोलन वो स्थगित ही रखेंगे। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद में फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और दोस्तों इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में जो है नेतागणों की बात करें तो बजरंग सहारण इसमें शामिल रहे, विक्रम सिंह राठौड़ कांग्रेस के नेता इसमें शामिल रहे, शेर सिंह बेनीवाल भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य नेताओं की तो देवेंद्र बाबू, धनाराम बाना, राजेंद्र निमीवाल सरपंच है नेठाणा के, राजेंद्र बेरड़ पूर्व सरपंच डीलकी के। इसके अलावा दीपचंद बेनीवाल जिला परिषद सदस्य, सतवीर साहू सरपंच, करशन कुमार बेनीवाल, मांगू सिंह पूर्व सरपंच गोगामेडी, फतेह सिंह बनवारी लाल मेघवाल पूर्व सरपंच गोगामेडी, बसंत बेनीवाल, मदन लाल बेनीवाल, बनवारी लाल साहू चेयरमैन जल उपभोक्ता संगम के, सुमेर सिंह आदि शामिल रहे। दोस्तों अनेकों किसान इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में किसानों की इसमें भीड़ भी रही। तो कुल मिला के देखा जाएगा कि 10 दिनों में ईमानदारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है, वो जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि इसमें टेक्निकल पॉइंट एक ये भी हमने कल भी आपको, परसों भी बताया था जब समीक्षा की थी कि करीब राजस्थान के हमारे नहर के अमर सिंह ब्रांच के जो हिस्से का पानी है 355 क्यूसेक पानी, हरियाणा से दोस्तों 485 क्यूसेक पानी लिया जा रहा है। बदनाम किया जाता है हरियाणा को कि हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों हरियाणा अपने हिस्से के पानी से कहीं अधिक पानी दे रहा है। और जो अधिक पानी 150-200 क्यूसेक दोस्तों आ रहा है हरियाणा से, उसको चोरी करवाया जा रहा है षड्यंत्रता पूर्वक। और ये किसानों ने आरोप भी लगाया, इसमें विधायक की संलिप्तता है, अधिकारियों की संलिप्तता है। और विक्रम सिंह राठौड़ ने तो यहाँ तक कहा कि पैसे बनाए जा रहे हैं दोनों हाथों से। तो कुल मिला के ये आरोप भी गंभीर है। और दोस्तों जो पानी पूरा आ रहा है तो किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों वेस्टेज इधर उधर करके जो गणना करके अधिकारियों द्वारा बताई जा रही है, उसमें से बामुश्किल 150 क्यूसेक पानी किसानों को दिया जा रहा है। उसमें कैसे किसानों की जो बारी है और पूर्ति है वो हो सकेगी? तो कुल मिला के ये स्थिति बड़ी गंभीर है। हम बात करेंगे उस पोस्ट का जिस पोस्ट को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की बातें और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां की जा रही है। दोस्तों आखिर वो पोस्ट क्या थी? पत्रकारों को उससे एक शख्स द्वारा, जो बलवान पूनिया के समर्थक है, उनके द्वारा पत्रकारों को कुछ अभद्र टिप्पणी के साथ संबोधित किया गया और साथ ही एक वर्ग विशेष समुदाय के ऊपर भी दोस्तों घिनौनी टिप्पणी की गई है। तो कुल मिला के इस प्रकार की टिप्पणी को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के लोगों को खिंचाई कर रहा है। और इसमें मुख्य बात जो है वो ये कि इस टिप्पणी वाली पोस्ट को वर्तमान विधायक पुत्र द्वारा दोस्तों फॉरवर्ड किया गया। उसको लेकर जो विपक्ष के लोग हैं वो दोस्तों ज़्यादा गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनको तमीज़ नहीं है और विधायक के विरुद्ध एक पोस्ट भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिर कैसे काम चलेगा उनका?
क्योंकि सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे और हम तो बराबर पूछ रहे हैं, हम तो बराबर इसकी खबरें लगा रहे हैं। और दोस्तों जो खबरें होगी वो तो लगेगी, अच्छी खबरें भी लगेगी। आज बलवान पूनिया ने अच्छी मांग उठाई विधानसभा के लिए, भादरा क्षेत्र के लिए, तमाम राजस्थान के मंदिरों के लिए और मेला क्षेत्रों के लिए, तो वो हमने आपको बताई है। तो बुरी खबर भी तो आपको सुननी पड़ेगी, आपके कानों को आप साफ करके रखिएगा और बुरी खबरें हैं उनके लिए भी तैयार रखिएगा, क्योंकि बुरी खबरें फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको सोने नहीं देगी और आपको चुनावी अभियान में जाने नहीं देगी। अगर इस प्रकार से आप अपने कानों को कच्चा रखेंगे और दिल के अंदर एक पक्षीय ही रखेंगे। और दोस्तों क्यों आखिर प्रत्येक विधायक जीतने के बाद में एक प्रकार से राजा की सी फीलिंग लिए हुए बैठ जाता है और उम्मीद करता है जनता से प्रजा मानकर कि ये हमारी तारीफ करती रहे और मेरे लिए एक शब्द इनके मुंह में खिलाफत का ना आए। तो क्यों ना आए? पहले भी राजा की खिलाफत करने वाले लोग तो किया करते थे। ठीक है, राजाओं का शासन था और उसमें कड़ी सज़ा भी मिल जाया करती थी, लेकिन आज तो दोस्तों लोकतंत्र है, सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। ऐसे में आपकी अच्छी खबरें कोई मीडिया हाउस लगाएगा तो वो आपकी बुरी खबरें भी लगाएगा, अगर आपकी बुरी खबरें बनती है तो। दोस्तों विपक्ष पर क्या बोले? विपक्ष तो वैसे ही नकार है, विपक्ष तो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर ही नहीं रहा। विपक्ष तो ये कहकर इतिश्री कर रहा है कि अधिकारियों के साथ वर्तमान विधायक की साठगांठ है, मिली भगती है, वो किसी को काम को होने नहीं दे रहे हैं और विपक्ष को वो जानबूझकर दबा रहे हैं और लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये आरोप विपक्ष का तो है ही और हम आवाज़ कहाँ उठाए? हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती, इसलिए हम बार बार आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो विपक्ष तो नकारा हो ही गया, उनको आंदोलन करना चाहिए, लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कैसे कोई काम नहीं होगा? अभी हमने रामगढ़ के किसानों के बारे में बताया, पहले चक्का पर जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया तो काम हुआ ना, लेकिन ठीक है उसके बाद में फिर स्थिति वैसी की वैसी विकराल, तो किसान फिर कूद पड़े। ऐसे ही विधायक पुत्र भी क्यों नहीं चाहते हैं कि अपने पापा के लिए, अपने विधायक पापा के लिए कोई जो गलत खबर है वो कहे और मैं उनके ऊपर बौखलाहट भरे शब्दों की जो प्रहार है वो करूं? क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों पूर्व विधायक भी तो बहुत है यहाँ पर, उनके विरुद्ध में तो क्या क्या कहा जा रहा है और एग्जाम्पल विधायक पुत्र की क्या गलती है? दोस्तों 3-4 दिनों पहले की मैं आपको एक पोस्ट के बारे में बताऊं तो संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक 2013 में बने थे। उन्होंने एक गड्ढों की, खड्डों की, अव्यवस्थाओं की, नगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कुछ फोटोओं सहित खबर को एक पोस्ट बनाकर पोस्ट किया था। उसको रिपोस्ट करते हुए बलवान पूनिया ने बौखलाहट भरे शब्द बोले, बाबूजी आपके राज में ये हुआ, सीवरेज आपके राज में प्रारंभ हुई और ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या उस राज को याद दिलाते हुए, उस सीवरेज के उस प्रारंभ काल को याद दिलाते हुए आप वर्तमान के सीवरेज के घटियापन को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या उनकी आप तरफदारी कर रहे हैं? ये जो गलत काम हो रहे हैं, ये जो खड्डे गड्ढे बन रहे हैं, सड़कें धंस रही है, सड़कों के नीचे सुरंग दिखाई दे रही है, इनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके ऊपर आप एक शब्द नहीं बोलते और बौखलाहट में किसी पूर्व विधायक की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए उनके ऊपर अपने बौखलाहट के शब्द लिख देते हैं। तो विधायक पुत्र का क्या दोष है जब विधायक स्वयं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस पोस्टों को, अपनी उन गलतियों को? राजा की सी फीलिंग लिए बैठे हैं, राजा की सी फीलिंग। प्रजा उनके विरुद्ध एक शब्द ना बोले। दोस्तों आज के लिए संभव नहीं है। आज ठोकर लोग न्यूज़ लगाते हैं और ठोकर मीडिया न्यूज़ लगाएगी। आप रोक नहीं सकते मीडिया को, और दम है तो रोक कर दिखाइए आप। लेकिन इस प्रकार से घटिया मीडिया पर आप टिप्पणी करते हैं, बेशक किसी का नाम नहीं ले रहे, दो चारों को कुछ ना कुछ आप भला बुरा कह रहे हैं, उनके लिए घिनौनी आप इस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं। और आप टिप्पणियां कर रहे हैं एक सभ्य समाज के ऊपर, जो व्यापारी समाज है, उनकी महिला को टारगेट करके आपके पुत्र द्वारा इसको पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है।
और आप उनको रोक नहीं रहे हैं, उन पोस्ट को आप डिलीट नहीं करवा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं आप? दोस्तों ये बहुत घटिया, निंदनीय है और सभी नेताओं को किसी जातिगत टिप्पणी से बचना चाहिए और अपने कानों को साफ करके रखना चाहिए। अच्छी बातें सुनने की आपको आदत है, अच्छी लगती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो गंभीर रहकर कुछ बुरी बातें भी आपके विरुद्ध जो है वो सुन लीजिए, आपको सुननी चाहिए। उसमें आप सुधार कैसे करें वो चीज़ ढूंढिए। आप बौखलाहट में अपना आप पोत मत दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 19 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में आपको बताऊं तो आज 1827 को मंगल पांडे का, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और स्वतंत्रता संग्राम के आप अग्रदूत भी कहलाए हैं, उनका जन्म दिवस था। धूमधाम से पूरा देश उनका जन्म दिवस मना रहा है। 1969 को भारत सरकार ने आज ही के दिन, इंदिरा गांधी ने दोस्तों 14 बड़े बैंकों का सरकारीकरण किया था और उसके बाद में अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ी थी और शानदार तरीके से भारत की अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर आते हुए भी इसके बाद में देखा गया। तो ये बहुत शानदार डिसीजन था 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया था। उसके बाद में भी 4 और बड़ी बैंकों का जो है सरकारीकरण किया गया था। इनके विरुद्ध व्यक्तिगत जो बड़े बड़े घराने हैं उनका कब्जा था, उनका एकाधिकार था इन बैंकों पर, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें नौर क्षेत्र से हम मंडी के भाव की, तो गेहूं आज 2235, ग्वार के भाव 5540 रुपये, अरंडी के भाव 6013, मूंग के भाव 7102 रुपये, तारा मीरा 5300 रुपये, चना 5045 रुपये, मोट बिकी है 6446 रुपये, सरसों बिकी है 5316 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 6980 रुपये, जबकि सरसों 5145 रुपये प्रति क्विंटल। ग्वार के भाव 5394 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि सरसा मंडी में नरमा बिका है 6940, सरसों बिकी है 5355, ग्वार बिके 5065 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं बिकी है 2170 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग बिका है 6700 रुपये प्रति क्विंटल सिरसा मंडी के भाव। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज के मौसम के मिजाज की, तो 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। दिन भर 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, कोई तेज़ हवा नहीं थी। 100% बादल थे और जमकर बादल बरसे। बेशक बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई, लेकिन 6.3 mm की चेतावनी थी और लगभग 5-6 mm बरसात आज दिन में हुई है। तो मौसम विभाग की ये बहुत स्टिक यहाँ भविष्यवाणी भी है। देर शाम को, रात्रि को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर, देर शाम को 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा कुछ ज़्यादा चलेगी, तो दोस्तों बरसात ज़्यादा नहीं होती है। 100% बादल छाए रहेंगे, 1 mm बरसात भी रात्रि को होगी, ऐसी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। 20 जुलाई को कल 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर, 36 से 37 मैक्सिमम टेम्परेचर, 34 से 36 देर शाम को टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 40 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को अलग अलग हिस्से में छाए रहेंगे। तो 0.3 mm बरसात की दिन में 2-3 बार चेतावनी दी गई है और रात्रि को भी बरसात की हल्की बूंदाबूंदी की ही चेतावनी है। 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 100% बादल छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।